पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विपक्ष की ओर से ओबीसी का जो मुद्दा है सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष के लोग बिहार से लेकर दिल्ली में मजबूत स्थिति में पहले रहे हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जब भारत सरकार में मंत्री होते थे तो इस स्थिति में उस समय थे कि जो चाहते भारत सरकार से करवा सकते थे। उस समय जातीय जनगणना की बात उनको नहीं सूझी। बिहार में जब सरकार चल रही थी तो जिसकी हमने चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बीते 13 नवंबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव के 4 सीटों के लिए वोटिंग डाली गई। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज इन 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसके बाद हर दल जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की है। चाहे तरारी हो, रामगढ़ हो, बेलागंज हो या फिर इमामगंज, जीत एनडीए की पक्की है। साथ ही साथ झारखंड में जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं वहां भी एनडीए की बढ़त होने की बात करते नजर आए। साथ ही साथ ओबीसी के मुद्दे को लेकर लालू यादव को घेरा। क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। निश्चित रूप से बिहार का तो हम 4 जगह हो चुके, मतदान संपन्न हो चुका है। चारों जगह हम गए थे तो वहाँ बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चारों जगह एनडीए की जीत भारी मतों के अंतर से होगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। झारखंड में अभी प्रक्रिया है, चल रही है प्रक्रिया, वहां से भी जो खबर है उसमें भी बीजेपी एनडीए की बढ़त है। संसदों के आप भ्रमण कर रहे हैं, विपक्षियों का काफी राजनीति चल रहा है ओबीसी का, जबकि ओबीसी का राजनीति आप लोगों का था। क्या मानते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? विपक्ष की ओर से ओबीसी का जो मुद्दा है सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष के लोग बिहार से लेकर दिल्ली में मजबूत स्थिति में पहले रहे हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी जब भारत सरकार में मंत्री होते थे तो इस स्थिति में उस समय थे कि जो चाहते भारत सरकार से करवा सकते थे। उस समय जातीय जनगणना की बात उनको नहीं सूझी। बिहार में जब सरकार चल रही थी तो जिसकी हमने चर्चा की, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज या महिलाएं, इनको सत्ता में हिस्सेदारी की बात उनको नहीं सूझी। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम किसने किया? एनडीए की सरकार ने किया, आरजेडी और लालू जी ने नहीं किया। तो सत्ता में रहते हुए इन लोगों को यह बात नहीं सूझती है। सत्ता से बाहर हैं तो वोट के लिए सिर्फ इन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में अगर ओबीसी के हक को देने का काम कोई कर रहा है आज देश में और राज्य में तो एनडीए कर रहा है। ओबीसी का मुद्दा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान सामने आया। सीधे तौर पर लालू यादव पर यह आरोप लगा दिया और कह दिया कि ओबीसी केवल एक चुनावी मुद्दा है राजद और उनके गठबंधन के लिए। ये लोग अगर ओबीसी का भला चाहते तो जब लालू यादव की सरकार थी तभी ओबीसी का भला हो गया होता। लेकिन अगर इस समाज के लिए कोई सोच रहा है, कोई वाकई में काम कर रहा है, चाहे वो राज्य हो या फिर देश हो, तो वो केवल और केवल एनडीए की सरकार है। लालू यादव पर यह बड़ा आरोप लगाते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। 4 सीटों के लिए जहां वोटिंग हो रही है उस पे भी सीधा कह दिया कि एनडीए की ही जीत होने वाली है। यह बड़ा बयान है उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। भले ही इस बार जो उम्मीदवार हैं वो लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं थे, लेकिन एनडीए के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं या राजद के जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, ऐसे में परीक्षा सीधे तौर पर नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे नेताओं की हो रही है इस उपचुनाव में। साथ ही साथ आपको बता दें, झारखंड में भी विधानसभा उपचुनाव चल रहा है। पहले चरण के लिए वोटिंग भी हो गई है और अब वहां भी एनडीए की बढ़त होने की बात कहते नजर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। बड़ा बयान है ये। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव को एक और ओबीसी के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं दूसरी ओर जो उपचुनाव हुए हैं, जो वोटिंग हुई है 13 तारीख को, वहां भी चारों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा करते नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।